हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर लीगल मुद्दे पर। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सड़क हादसे निरंतर होते रहते हैं। कई बार लोगों को बहुत सीरियस चोट लग जाती है और कई बार उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हम खुद हैं। कई बार हम सेफ ड्राइविंग नहीं करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह पर गड्ढे हैं। संभव है कि अगर यहाँ पर कोई टू व्हीलर वाला इन गड्ढों से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको या तो सीरियस चोट लगेगी और या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो पुल, फ्लाईओवर या सड़कें हैं इनकी डिज़ाइन में कई बार प्रॉब्लम होती है। टेक्निकल जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन दिया है वो डिज़ाइन फॉल्टी होता है, या इसके अलावा जिस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन कराया गया है वो मटेरियल सही नहीं होता है, उसमें क्वालिटी नहीं होती है। तो इस कई सारी वजह हैं जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर एरिया एक्सीडेंटल जोन बन जाता है और वहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। दोस्तों, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर बल्लीवाला में कुछ समय पहले एक फ्लाईओवर बनाया गया। इस फ्लाईओवर के डिज़ाइन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। इस संबंध में कई सुझाव दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ये फ्लाईओवर जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत कम दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग हादसों का शिकार हुए और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए कई सारे अपनी तरफ से प्रयास किए। उन्होंने वहाँ ग्रिल लगवाई, बीच में डिवाइडर दिए और रंबल स्ट्रिप्स लगवाई। कोशिश करी कि इन हादसों को रोका जा सके, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क उस पर नहीं पड़ा। हादसे अभी भी निरंतर जारी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो हादसे हो रहे हैं, लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो किसकी है? और ये जो पीड़ित हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या इनके लिए कोई मुआवजे की व्यवस्था की गई है? और की गई है तो किस कानून के अंतर्गत की गई है? कैसे वो उनको मिल सकता है? इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसकी खबर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस गंभीर विषय को। इस संबंध में पहले भी एक कानून लागू होता था, कैप का सिस्टम था, जिसके अंतर्गत डेथ के केस में 10 लाख रुपये और सीरियस इंजरी के केस में जो है 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इसमें जो है बदलाव कर दिया गया है, इस कैप सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया है। आप सबने सुना ही होगा, अभी मामला प्रकाश में आया था कि जो वाहनों के चालान हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, काफ़ी खबरें प्रकाशित हुई। यही वो बिल है और इसी बिल के अंतर्गत इस चीज़ के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि सही तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाता किसी चीज़ को, सड़कों पर गड्ढे होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो इनको बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, इन सब की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो भी तय की गई है। और किसी हादसा होने के केस में इनसे भी उसकी जो राशि है वो वसूली जा सकती है और साथ साथ इनके ऊपर जो है क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है। पहले ये मुआवजे की राशि लेने में बहुत टाइम लग जाया करता था। कई बार तो जो केस था वो चलता था और उसमें 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग जाया करता था। लेकिन अब जो ये बिल आया है इसके अंतर्गत समय सीमा भी तय की गई है कि 6 महीने के अंतर्गत ये मुआवजा देना होगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर वो प्राइवेट व्यक्ति की गलती हो जिसने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया गया है। इसके साथ साथ जो है इस अमेंडमेंट बिल में इंश्योरेंस के लिए भी कड़ा नियम बना दिया गया है कि यदि आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो उस पर 2000 रुपये का फ़ाइन किया गया है। पहले आदमी बहुत हल्के में लेता था इस चीज़ को, इंश्योरेंस जनरली नहीं कराता था क्योंकि फ़ाइन बहुत कम था, वो फ़ाइन भर के छूट जाता था। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि भाई अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो आपको एक मोटा फ़ाइन देना ही पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, पहले जो होता था मुआवजे की राशि फ़िक्स थी, 5 लाख या 10 लाख जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इस चीज़ को कोर्ट या फिर मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल तय करेगा कि ये राशि कितनी होनी चाहिए। घटना को देखा जाएगा, उसके सारे फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट या ट्रिब्यूनल इस पर निर्णय लेगा। ये राशि अब 5 लाख और 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है रिस्पेक्टिवली, और उससे कम भी हो सकती है। ये हर मामले पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अब जो ये हादसे हो जाते हैं जिसका किसी को पहले से पता नहीं होता और इन सड़कों की वजह से या गलत जो डिज़ाइन है इनकी वजह से जो हादसे हो जाते हैं, अब इसके लिए कड़ा कानून बना दिया गया है और हर व्यक्ति इस कानून का लाभ ले सकता है।
फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे किसी और विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके।